स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज का जो मेरा सेशन है वह है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो अभी हाल ही में आपकी परीक्षा संपन्न हुई है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई है वो 17 एवं 18 फरवरी 2 डेट में दोनों पालियों में संपन्न हुई है। अर्थात 17 तारीख को फर्स्ट पाली में और सेकंड पाली में, 18 तारीख को फर्स्ट पाली में और सेकंड पाली में। आज 18 तारीख थी और आज परीक्षा का अंतिम दिन था। दोनों पालियों में परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हो गई हैं। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों पालियों के दोनों दिन के सब मिलाकर के जो 4 पालियों में एग्ज़ाम हुए हैं उसकी औसत कट ऑफ क्या हो सकती है और कितने नंबर पाने वाले स्टूडेंट फिजिकल के लिए कॉल किए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कट ऑफ बनाने के लिए कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हमारी जो हुई है वो 17 और 18 फरवरी को संपन्न कराई गई है। इसमें हम देखते हैं कि जो कुल रिक्तियों की संख्या थी वो थी 60,244। कितनी थी? 60,244। ठीक, अब आते हैं रिक्तियों संख्या के बाद परीक्षा का स्तर कैसा रहा। तो जब परीक्षा का स्तर है तो वो आपका है एवरेज। क्या रहा है? एवरेज। ठीक, अर्थात ना ही बहुत टफ आया है और ना ही बहुत इजी आया है। कुल प्रश्नों की जो संख्या थी वह थी 150 और जो आपका नेगेटिव मार्किंग था वह था 1/4। अर्थात इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो 4 सेक्शन थे आपके हिंदी के, रीजनिंग के, मैथ के, जीके जीएस के, मेंटल एबिलिटी के, उसमें इन्होंने क्या किया है, किसी सेक्शन के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं तो किसी के सेक्शन के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाए हैं। तो सब मिला करके आपको एवरेज जो कट ऑफ लेके आनी है वो किसी भी सेक्शन से हो, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे हों, चाहे वो आप हिंदी से उठाएं, चाहे आप रीजनिंग से लेके आएँ, चाहे आप मैथ से लेके आएँ या फिर मेंटल एबिलिटी से लेके आएँ। तो सब मिला करके आपको जो भी कट ऑफ बननी है उसके कट ऑफ के बराबर का नंबर किसी भी सेशन में चाहिए, लेकिन उतना नंबर तो आपको चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो परीक्षा की तारीख थी वो तो आपके 17-18 फरवरी 2024 को, ठीक, दोनों पालियों में संपन्न हुई थी। 17 को पहली दूसरी पाली और 18 को फिर पहली दूसरी पाली। अर्थात 4 पालियों में अगर परीक्षा संपन्न कराई जाती है तो पेपर का स्तर कैसा भी हो, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला जरूर अप्लाई होता है। लेकिन चारों पेपर देखने के बाद ये गेस किया गया कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का ही होगा, क्योंकि जिस टॉपिक से पहली पाली में क्वेश्चन थे ठीक उसी टॉपिक से दूसरी पाली में भी थे पहले दिन के, फिर अगले दिन के उसी पाली में पहली और दूसरी पाली में भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन केवल बदले थे लेकिन टॉपिक करीब करीब सेम था। इस वजह से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस नहीं आएगा, फिर भी 2-3 नंबर का डिफरेंस तो सामान्य सी बात है क्योंकि परीक्षा 4 पालियों में हुई है। तो अब हम जान लेते हैं कि इन चारों पालियों में पेपर देने के बाद कितना स्कोर हो तो आपको डीवी के लिए या फिजिकल के लिए कॉल की जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैटेगरी में आते हैं। तो कैटेगरी वाइज जब हम कट ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं तो जनरल में हम देखते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट के जनरल में 100 क्वेश्चन बन रहे हैं तो निश्चित ही है कि वह बच्चा फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेगा। यही कट ऑफ ओबीसी के लिए केवल और केवल 98 ही है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही कट ऑफ सेम रहेगी। लेकिन
एससी के लिए अगर ये कट ऑफ बात की जाए तो 90 क्वेश्चन ही पर्याप्त हैं। एसटी की जो कट ऑफ है वो आपके 85 क्वेश्चन ही पर्याप्त हैं और महिला के लिए भी कट ऑफ आपकी 85 से ज़्यादा नहीं जाएगी। अर्थात इतनी जो कैटेगरी हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फीमेल, इस कैटेगरी के जो कट ऑफ है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल की, अगर जनरल का स्टूडेंट 100 क्वेश्चन भी ठीक किया है तो वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेगा। ओबीसी का 98, ईडब्ल्यूएस का 98, एससी का 90, एसटी का 85 और फीमेल का 85। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? ईच क्वेश्चन जो है आपका, ईच क्वेश्चन कैरिंग कितने मार्क्स? 2 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, अर्थात 100 क्वेश्चन है तो 200 नंबर के हो गए। इसलिए आप प्रश्नों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान दें कि अगर जनरल में किसी के 200 नंबर हैं या 100 क्वेश्चन हैं तो वो बच्चा फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेगा। ओबीसी में यही प्रश्नों की संख्या 98 हो जाती है, ईडब्ल्यूएस में भी 98 हो जाएगी, लेकिन जब हम यहाँ एससी में आते हैं तो 90 ही क्वेश्चन फिजिकल के लिए काफ़ी हैं। ऐसे ही एसटी में 85 और फीमेल में 85। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई है, अगर किसी भी स्टूडेंट के प्रश्नों की संख्या इन एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास रहती है, 2 नंबर इधर या 2 नंबर उधर की, तो वो आज से ही फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि क्लियर है काफ़ी संख्या में स्टूडेंटों को फिजिकल के लिए कॉल करी जाएगी। इसलिए आप अपनी फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखें अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो। रही बात बाकी चीज़ों की, तो डीवी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपना क्लियर पहले से ही रखें, साथ साथ में फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी। इसलिए आपको नेक्स्ट लेवल के लिए ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए, फिजिकल अपना कंटिन्यू रखिए और आशा बनाए रखिए, मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसी के साथ हम आज का जो अपना यूपी पुलिस के कांस्टेबल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का सेशन था वह अब हम यही समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि स्टडी विद टाइगर जो आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।